बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत, अच्छी प्रजा जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेश का पालन किया करती थी और वो भी अपने प्रजा का खूब ध्यान रखता था। मानो जैसे उस सम्राट के पास सब कुछ था, लेकिन उस सम्राट का मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वो जब भी किसी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान भटक जाता। इस चीज को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। कई बार वो अपने बगल के राज्य के राजाओं से मिला था। उन सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी, उसे अलग अलग तरीके बताए थे। जो भी तरीके उस सम्राट ने सुने थे, उन तरीकों को सम्राट ने अपने जीवन में उतारा, लेकिन उसे कोई लाभ ना मिला, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार उसे रातों को नींद नहीं आती और वो केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक एक बात पहुंचती है कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल है। उसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है, और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वो बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। ये बात सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर सम्राट ये तय करता है कि वो तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह वो सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिस कारण सम्राट ने बीच रास्ते में आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो लोग उस असाधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोचा कि लगता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी इतनी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर सम्राट के मन में उस व्यक्ति से मिलने की उत्सुकता और अधिक हो गई। अब सम्राट जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिसके कारण वो आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वो सम्राट उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचता है, पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा आश्रम खाली होता है। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा होता है। जब सम्राट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधारण आदमी है जो उस बगीचे में काम कर रहा है। उसको देखकर सम्राट ने कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ है? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है, श्रीमान, आप अंदर जाकर बैठिए, मैं उन्हें जल्दी से बुला कर लाता हूँ। माली की यह बात सुनकर सम्राट अंदर कुटिया में जाकर बैठ जाता है और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब वो असाधारण व्यक्ति उस सम्राट के सामने पहुंचता है तो सम्राट देखता है कि ये तो वही आदमी है जो पीछे बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट उन्हें नमस्कार करते हैं और बहुत ही हैरानी से कहते हैं, अरे आप तो वही माली है जो बगीचे में काम कर रहे थे। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, सम्राट, मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वो असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने के लिए आए हैं। कृपया करके आपके आने का कारण बताएं। इस पर सम्राट उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी है, और मैंने ये भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारण आज मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, शंका कैसी? सम्राट कहते हैं, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, वो जब भी चलते हैं उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती है। उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सके कि वो लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताबें है और ना ही ऐसा कोई संकेत आप में नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं।
क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संसार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से लेता हूँ। लेकिन आप किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया करके मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट कहते हैं, गुरुदेव, मेरे यहाँ आने का कारण ये है कि मैं किसी भी काम पर अपना ध्यान लंबे समय तक नहीं लगा सकता। मैं कुछ ही देर में अपने उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे अपनी इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई। आप जिस भी कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। लेकिन आज आपको बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलिएगा। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे लौट गया और वो सम्राट वापस अपने महल आ गया। लेकिन सम्राट को अब रात भर नींद नहीं आ रही है। वो बस ये सोच रहा है, वो बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाला है। वो तो मुझे एक साधारण सा माली नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरीके से वो शांत नजर आ रहे थे, ये बहुत आश्चर्य की बात है। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सम्राट उस आश्रम पर पहुंच गया। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग सम्राट के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। आपके सामने ये पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस कार्य को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको इस बीच और कुछ नहीं करना है। ना ही कुछ सोचना है और ना ही कोई कार्य करना है और ना ही आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइए और फिर से दोबारा पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिएगा। और जब आप इस प्रकार इन 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा। तब मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और सम्राट को ये काम बहुत छोटा नजर आ रहा था। सम्राट पहली बार उसके जीवन में ऐसा कोई काम करने जा रहा था। सम्राट ने पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू ही किया था कि उसके मन में तरह तरह के विचार जगमगा रहे थे। उसे अपने महल का बगीचा याद आ रहा था, जहाँ पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। वह तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को ध्यानपूर्वक पानी दिया। दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया और इस बार भी जब वो तीसरे पौधे के पास पहुंचा, उसके मन में फिर से विचार आने लगे। अब की बार सम्राट ये सोच रहा था, पता नहीं मेरे बिना मेरे राज्य में क्या हो रहा होगा। अब सम्राट को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर ये छोटा सा कार्य मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? वो तुरंत ही पहले पौधे के पास पहुँचता है और ध्यानपूर्वक पानी देता है। दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी देता है और ऐसा करते करते सम्राट करीबन 5 पौधों में ध्यानपूर्वक पानी दे चुका था। लेकिन जैसे ही उसने छठे पौधे को पानी देना शुरू किया, पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी का विचार उत्पन्न होने लगा और सम्राट अब बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वो पौधों को पानी देने का प्रयास करता, हर बार फेल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल और क्रोधित हो जाता। सम्राट ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो बौद्ध भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान था और ये बात भी सम्राट जानता था। इसी कारण सम्राट ने उस बौद्ध भिक्षु के सारे नियमों का पालन करना जरूरी समझा। सम्राट जितनी बार भी कोशिश करता
हर बार फेल हो जाता और हर बार खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे करते करते सुबह से शाम का वक्त हो गया, लेकिन अब तक वो सम्राट पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया। जब बौद्ध भिक्षु शाम को वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि सम्राट थक हार कर एक जगह बैठा हुआ है। तभी वो बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास पहुंचे और कहने लगे, सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने कार्यों को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, पर ये कैसे संभव है? जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मन में बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूँ। वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, हे सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं दे रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो ये विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और खुद को यहाँ से आजाद कर दो और अपने प्रश्नों का उत्तर जान सको। किसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधे पर एक बोझ रख दिया हो। और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ कोई कार्य हमें बोझ लगने लगता है तो हम बस उसे जैसे तैसे खत्म कर देना चाहते हैं। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते, इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं करता। इस पर सम्राट कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी ये बात समझ आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था और आपकी बात सच है। मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। ये पल जो हम जी रहे हैं उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, जिस शांत मन की तुम तलाश कर रहे हो वो शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वो ये है कि अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं और किस तरह से त्याग रहे हैं। इस बात को देखने और समझने का प्रयास करना है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारे सांसों के साथ ही बना हुआ है, जब तुम कहीं चल रहे हो या कोई ऐसा कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखे। किसी भी काम को पूरे मन से करने का प्रयास करो जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा, और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वो कार्य छोटा या बड़ा ही क्यों ना हो, उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाओ। फिर तुम्हें वो कार्य शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वो प्रकट होने लगती है। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो। सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने महल चला आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वो अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर करने लगा और वो छोटे छोटे कार्यों से भी ज्ञान प्राप्त करने लगा। इसीलिए दोस्तों, किसी कार्य को बोझ समझकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो आप उसे जल्दी जल्दी अपने ऊपर से उतार कर फेंकने का प्रयास करेंगे और उस कार्य को तेजी के साथ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वो पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा। आखिर में ऑल द बेस्ट।